उन्होंने कहा कि साहब यहाँ चुनाव कौन लड़ेगा। मैंने कहा हमारे पास सैकड़ों लोग हैं लड़ने वाले और कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। ये भी जुमला तो नहीं साबित हो जाएगा? जुमला बात नहीं, मेरे पास तो कैंडिडेट अनेक है। उनमें से शर्त ये है सब अगर जैसा कि नगर पालिका में केस उन्होंने फॉर्म विड्रॉ करा लिए, झूठे सच्चे आरोप लगाकर पैसा देला देकर, अगर ऐसी बात आएगी तो मैं तो हूँ। दिग्विजय सिंह जी से मैं कहना चाहूँगा कि वो चुनाव लड़े रहली से, और लक्ष्मण सिंह जी वो लड़ाए खुरई से, वो मेरे विरुद्ध लड़ाए जयवर्धन सिंह के लिए। दोनों भाई और बेटा तीनों हमारे यहाँ चुनाव लड़े। उनको कानून छोड़ दीजिए, वहाँ के रहली का और वहाँ के गड़ा कोटा के भी किससे हमारे पास आ रहे हैं, वहाँ भी जाऊँगा। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, ये बात पता है। मेरे 10 साल के कार्यकाल में एक भी भाजपा का नेता, एक भी भाजपा का मंत्री आज का और तत्कालीन विधायक ये बता दे कि उनके साथ दिग्विजय सिंह ने या कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया, बता दे। आप कब तक एक्टिव रहेंगे? वैसे मैं तो आखिरी साल तक एक्टिव रहूंगा। इस बार हम देख रहे हैं कि उनका टारगेट खुरई और सुर्गी ज्यादा है। रहली पे अभी वो उन्होंने फोकस नहीं किया है। इसका कारण ये है कि जब राजा साहब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए 10 साल उन्होंने पूरा फोकस रहली में किया, और मुख्यमंत्री रहते हुए, सरकार रहते हुए भी रहली का वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाए। गोपाल भार्गव जी ज्यों के त्यों लगातार कांग्रेस टाइम में विधायक बनते रहे और अभी विधायक बन रहे। अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब उनका फोकस खुरई और सुर्खी में है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 10 साल जब सरकार रहते हुए व्यर्थ चले गए, तो यहाँ अपनी ऊर्जा अनावश्यक रूप से खर्च ना करें। परिणाम अच्छे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। पैसा, पुलिस और प्रशासन, ये 3 प से भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत के चुनाव में, जिला परिषद और जनपद में इन्होंने कब्जा किया है। डायरेक्ट इलेक्शन जहाँ हुए 70 से 75% सरपंच कांग्रेस की जीत की आई, लेकिन जिला परिषद और जनपद पंचायत में पैसे के दम पर लोग चले गए। और दूसरा ये भी, भोपाल के जिला परिषद का तो मुझे मालूम है 10 में से 8 कांग्रेस की जीत के आए, और उसमें 6 लोगों के वोट उन्होंने टेंडर वोट डलवा दिए। यानी जो जीता जिला परिषद का सदस्य, उसमें जो 6 लोगों के वोट भाई उन्होंने वोट नहीं डाले, भाजपा के नेताओं ने वोट डाल दी। ये कांग्रेस कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है। इस भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान ही मध्य प्रदेश से कितने कांग्रेसी भाजपा में आ गए। भारतीय जनता पार्टी में आदमी प्रताड़ित होकर नहीं आता, मन से आ रहा है, विवेक से आ रहा है, सोच कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों का भविष्य, और भारतीय जनता पार्टी की वो पार्टी है जो मोदी जी की सरकार में, शिवराज सिंह जी की सरकार में देश में और प्रदेश में विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, कार्यकर्ता का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और पार्टी में है। इस कारण से लोग स्वयं आ रहे हैं, भयभीत होकर नहीं आ रहे हैं। ये कहना होगा गलत है। इस शासनकाल में दतिया जिले में सैकड़ों ऐसे झूठे प्रकरण बनाए गए हैं, निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। उसकी सूची हम लोगों ने तैयार की। मैं हमेशा से श्री भूपेंद्र सिंह को बड़ा सज्जन व्यक्ति मानता था, लेकिन आज खुरई में जो मैंने उदाहरण देखे हैं, मैं उनके इन कृत्यों की घोर निंदा करता हूं। पुलिस प्रशासन, वहां का एसडीओपी और वहां का एसडीएम ये नियम और कानून का पालन नहीं कर रहे हैं।
केवल भूपेंद्र सिंह जी के आदेशों का गुलाम की तरह पालन कर रहे हैं। न उनके लिए नियम है, न कानून है, न प्रक्रिया है। एसडीएम खुरई कलेक्टर के अंतर्गत भी नहीं है, आयोग के अंतर्गत भी नहीं है। एसडीओपी खुरई झूठे प्रकरण बनाने में माहिर है। कोई तहसीलदार अगर जमानत भी ले लेता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। देखिए, गिन गिन के भूपेंद्र सिंह जी का आरोप सही है। गिन गिन कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना बनाया गया। और हम लोग जब बेंगलोर में थे तब तो सारी हद पार कर दी गई थी। सबके आदेश हो गए थे, किसके क्या टूटना है, किसको जेल जाना है, किसकी क्या व्यवस्था है। वो तो अधिकारी समझ चुके थे कि अब ये लौट के आने वाले नहीं हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। ना मौका मिलता तो वो लोग कार्रवाई करते थे। वो इतने ज़्यादा जितनी वो कहते हैं, दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और हैं।